मैथ अक्सर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। दोस्तों चलिए क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों देखिए, एक नंबर सवाल है, निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी इस सब का बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, तीन घात वाले बहुपद। इसको हम क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हमको गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको यदि x बराबर 1 रखेंगे, देखते हैं शेष पर 0 आता है तो ठीक है, नहीं तो वैसे चेक करेंगे गुणनखंड है ये है, कहता है गुणनखंड है तो चेक क्या करना है, गुणनखंड है ये है। अब इसको क्या करना है, इसमें भाग देंगे, जो भागफल निकलेगा उसका भी गुणनखंड करेंगे। देखिए 2x³ माइनस 3x² माइनस 8x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 ये है। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, जब यहां आ गया तो इसमें भाग देंगे, कितना लगेगा 2 तो 2 लगेगा, 2x है, 2x³ है तो 2x² लगेगा, 2x² लग गया तो इसको हम लिख देंगे 2x² गुना x 2x³ अब प्लस तो प्लस 2x² गुना 1 तो 2x²। अब इसको क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 5 माइनस 5x² अब माइनस 8x माइनस 3। अब इसमें क्या करना है, 5x² हमको लाना है, तो माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा यहाँ। अब माइनस जब यहाँ ले लिए तब देखो x² है तो यहाँ कितना रखेंगे, 5x रखेंगे, तब 5x गुना x² तो माइनस 5x² अब माइनस 5x इस टाइप से लेंगे, प्लस माइनस माइनस अब माइनस 5। इसको क्या करना है, प्लस इसको प्लस, ये दोनों कर जाएगा, ये घटेगा, माइनस 3x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कितना लेंगे, यहाँ माइनस 3 लेंगे, काहे कि माइनस 3 गुना एक्स माइनस 3x, अब प्लस माइनस माइनस, अब 3 गुना 1 तो 3। अब देखो ये प्लस ये भी प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये हो गया 0, शेष पर इसका 0 आ गया ना, ये गुणनखंड है। अब इसका क्या करेंगे, ये भागफल का हम गुणनखंड करेंगे, एक गुणनखंड दिया हुआ है, अब इसका गुणनखंड करेंगे। अब देखिए ये 2x² माइनस 5x माइनस 3 का गुणनखंड करेंगे। अब इसको इसमें आप गुना कीजिए, 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 का आप एलसीएम ले लीजिए, 2 तिया 6। अब लिख दीजिए 2x², देखो 3 2 5 हो जाएगा, 5 इसको गुना करेगा 6x² माइनस 6x। अब देखो यहां क्या करोगे, 2 तिया 6 है तो माइनस 2x अब माइनस 3x, तो ऐसे में तो नहीं आएगा। इसको आप क्या कीजिए, 3 दूनी 6 माइनस 6x माइनस अब प्लस x कर लीजिए, काहे कि जब 5 में से एक, सॉरी माइनस 6 में से यदि एगो x चल जाएगा तो 5x बचेगा, गुना करोगे तो 6x² पूर जाएगा। अब माइनस 3 कर लीजिए, ठीक है। अब देखो माइनस 6x में से x जाएगा तो माइनस 5x, अब माइनस 6x में से एक x घट जाएगा तो आ जाएगा माइनस 5x। अब गुना करोगे माइनस 6x गुना x, ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6x² माइनस में। अब इसको क्या करो, 2x कॉमन ले लीजिए, x माइनस ये हो जाएगा 3, यहां प्लस 1 ले लीजिए, x माइनस हो जाएगा 3। अब देखिए ये हो जाएगा 2x प्लस 1, क्योंकि ये दोनों गुणा वाला, ये दोनों सेम है, x माइनस 3। अब देखो ये दोनों तो आ गया, अब दिया गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड ये दिया हुआ है, आप इसको यहां लिख दीजिए x प्लस 1, यही दोस्तों आपका आंसर होगा। इसी टाइप से चलते हैं, ये सवाल को बनाते हैं, यदि ये सवाल को भी बना लेंगे। अब देखिए यहां देखो क्या है, 4x³ प्लस 20x² प्लस 33x प्लस 18 में किससे भाग देना है, 2x प्लस 3 से, 2x प्लस 3। जब यहां तक आ गया दोस्तों तो हम क्या करेंगे, अब लगाएंगे इसमें भाग। अब देखो एक गुणनखंड नहीं है, 2 को हमको प्राप्त करना, भागफल का गुणनखंड करेंगे, निकल जाएगा आंसर, आम बात है। अब इसको क्या करेंगे, इसको गुना कीजिए, अब देखो कितना हमको 4 लाना है तो 2 दूनी
4 आ गया, एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2x स्क्वायर माइनस गुना 2x, 2x स्क्वायर गुना 2x तो 4x क्यू प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर, इसको माइनस इसमें माइनस, देखो प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 14x स्क्वायर, बिल्कुल आसान है। अब ऊपर से ये आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 33x, लिखना है तो लिख लीजिए, 18 भी लिख सकते हो आप। अब यहां हम कितना रखेंगे 7 रखेंगे, 7 रखेंगे तब 7 दूनी 14, यहां रखेंगे x तो 7 दूनी 7x गुना 2x, 7 दूनी 14x स्क्वायर प्लस 7 21x, प्लस सेम है तो ये प्लस में, ये माइनस, ये भी माइनस में, ये भी प्लस, ये प्लस, चिन्ह बदलेंगे तो माइनस में चल जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, यहां बच जाएगा कितना 12x प्लस 18। अब यहां कितना रख देंगे हम 6 रख देंगे तो 6 दूनी 12, 6 का 18, 6 दूनी 12x प्लस 6 गुना 3 6 के 18, ये माइनस, ये माइनस, देखो इसका भी शेषफल आ गया 0। अब इसका क्या करना है, अब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, एक गुणनखंड दिया है, 2 को निकलेगा, एगो ये रख देंगे। अब देखो ये क्या करना है 2x स्क्वायर दिया है, निकला जो भागफल है वो है, प्लस ये 6 दिया है। अब देखो 6 दूनी 12, 12 में आप क्या करो एलसीएम 12 के लिए प्लस में है। अब देखो 2 छाक 12, 2 तिया 6, 4 3 7, 4 तिया 12, तो यहां लिख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6, 4 तिया 12, एक्स गुना एक्स स्क्वायर और 4x और 3x जुड़ेगा 7 हो जाएगा। अब क्या करो 2x को मान ले लीजिए, यहां बच जाएगा x प्लस 4। अरे यार अरे सॉरी, यहाँ x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 दूनी 2x को मान लेंगे तो x निकल गया, 2 दूनी 4, 2 बचेगा। अब प्लस यहाँ 1 ले लीजिए, 1 लोगे तो क्या हो जाएगा, अरे सॉरी 3 ले लीजिए कॉमन में, 3 ले लीजिए, 3 लोगे तो x प्लस 3 दूनी 6। अब देखो ये दोनों सेम आ गया, ये आ जाएगा आपका 2x, ये 3, एगो ये हो गया, एगो हो गया x प्लस, ये दोनों आ गया। तो अब क्या करोगे, ये जो है एगो ये वाला बच्चा जो है उसको भी आप गुणाम लिख सकते हो 2x प्लस 3। यही दोस्तों आपका तो तीसरा नंबर सवाल है x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 45 का एक गुणनखंड x प्लस 9 है, यानी 9 है। अब देखो ये क्या करना है, इसमें इससे इसमें इससे भाग दे देना। अब लिख लीजिए x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 45 का x प्लस 9। अब देखो ये जब यहां तक आ गया दोस्तों तो हम क्या करेंगे, यहां कितना रखेंगे तो x क्यू होगा, x स्क्वायर रखेंगे, x स्क्वायर गुना x का है, x गुना x होता है x स्क्वायर, x गुना x गुना x, यानी इसमें x से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा x क्यू। तो इस टाइप से हम लिखते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं x स्क्वायर गुना x तो x क्यू, अब माइनस नहीं प्लस, प्लस 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 9 गुना x स्क्वायर, 9x x स्क्वायर, ये माइनस 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 हो गया, प्लस माइनस, ये प्लस है तो माइनस दिए, प्लस था तो माइनस दिए। अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे, 13 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 45। अब हम क्या करेंगे, कितना रखेंगे यहां, जो मेरा 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x गुना x, 4x स्क्वायर प्लस 9 गुना 9x गुना अच्छी सॉरी 4x गुना 9 36 आप लिख सकते हो, या 9 चौके 36 गुना x 36x। अब इसको क्या करो माइनस, इसको कर दो माइनस, ये दोनों कट जाएगा, इसमें से घटेगा तो -5, ये हो 5x माइनस 45।
अब यहां रखेंगे हम कितना, 5 रखेंगे तो 5 गुना एक्स माइनस 5x, प्लस माइनस माइनस 9 × 45, ये प्लस ये भी प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, ये आ गया शेषफल 0। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल इजी सवाल है। अब इसका क्या करो, आप गुणनखंड भागफल का गुणनखंड निकाल लीजिए। भागफल का यदि गुणनखंड निकाल लेते हो तो हम क्या, भागफल कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसको इसमें गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर। तो 5 का क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, 5 से 5, 5 कम 5, अब 5 हो गया। 4 में से देखो यहां क्या करो आप, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस x माइनस 5, देखो 5 में से 5x में से एक x जाएगा, 4 बचेगा। अब 5x गुना x, तो 5x स्क्वायर, ये माइनस में है तो यहाँ माइनस, इसको भी गुना किया, 5 गुना माइनस 5 गुना x स्क्वायर, तो ये भी हुआ माइनस 5x स्क्वायर। तो इस टाइप से हम रखते हैं। अब क्या करेंगे हम, ये x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 हो जाएगा, यहां -1 कॉमन लीजिए, ये भी आपका x प्लस 5 हो जाएगा। ये दोनों सेम आ गया, ये लिख लीजिए पहले, x -1, ये x प्लस 5, ये को दिया है x प्लस 9, इसको यहां लिख दीजिए x प्लस 9। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल आसान तरीका है, आराम से मस्ती से बनाइए। 2x³ मक्खन जैसा सवाल है, मक्खन जैसा, बिल्कुल। देखो अब इसको क्या, 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का एक गुणनखंड x -1 है, ये भी बिल्कुल मक्खन की तरह है। अब देखो 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इसको आप भाग दीजिए x -1 से। दोस्तों x -1 से भाग देते हो, यहां कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 गुना x हो गया, 2x गुना x नहीं हुआ तब x स्क्वायर करेंगे, 2x स्क्वायर गुना x, 2x³। चलिए अब प्लस माइनस माइनस, 2x स्क्वायर गुना 1 तो माइनस 2x स्क्वायर। अब देखिए प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, ये दोनों कैंसिल। अब ये आज घट जाएगा तो -3x स्क्वायर प्लस हो जाएगा x। अब यहां कितना रखेंगे, यहां रखेंगे हम -3x, तब ना -3x गुना x स्क्वायर तो x तो 3x स्क्वायर, अब पल माइनस माइनस प्लस 3x। अब देखो इसमें क्या करना है, प्लस, यहां क्या करना है माइनस, ये दोनों काट दीजिए, 3 में x में से एक x चल जाएगा तो -2x बचेगा। अब उसके बाद देखो ये +2 है, हम यहां क्या करेंगे -2 रखेंगे, तब ना -2 गुना x -2x हो जाएगा। अब माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों आपका कैंसिल 0। देखो है ना मक्खन जैसा सवाल, बिल्कुल मक्खन की तरह सवाल है, बिल्कुल आसान। अब इसको क्या करो, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, अब इसको इसमें गुना कर दीजिए, गुना करोगे तो भाई कितना हो जाएगा। अब देखो 2 दूनी 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 4 का एलसीएम ले लीजिए, 2 दूनी 4 तो नहीं होगा, ये 2 गुना 1, अब 4 में से 1 घटाओगे तो आ जाएगा, 4 में से 1 घटाओगे तो हम क्या करेंगे, देखो ये 4x है, 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटेगा 3 बच जाएगा, तो यहां लिखिए 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x -2 का है कि 4 माइनस 4x में से 1 x जाएगा तो -3x बच जाएगा। अब देखो ये दोनों गुना किए तो कितना हो गया था, -4x स्क्वायर, 4x में से x स्क्वायर गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, x -2 हो जाएगा, 2 दूनी 4x, अब प्लस यहां 1 लेंगे, x -2 हो जाएगा। अब देखो है ना मक्खन जैसा, बिल्कुल सवाल आसान है। अब 2x, ये दोनों सेम आ गया तो 2x + 1, ये दोनों सेम आ गया, ये लिख लोगे x -2,
अरे भाई भाग कितना दिया था, x माइनस 1 से, उसको भी आप लिख दीजिए x माइनस 1। यही दोस्तों आपका आंसर है। बिल्कुल मक्खन जैसा सवाल है दोस्तों। चलिए, यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, और शेयर और लाइक कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।